हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स सर्कल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के प्रकार यानी कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि दोस्तों मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेनली सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या दूसरे शब्दों में दोस्तों जिस सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, तो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। मतलब कि दोस्तों इसमें ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो एक ही सेंटेंस में पूरी बात को कंप्लीट करेंगे। या दूसरे शब्दों में दोस्तों इस सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आएंगे। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर सी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है। यहाँ पर दोस्तों सी रीड्स ए बुक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसलिए दोस्तों सी रीड्स ए बुक वह एक किताब पढ़ती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। उसी तरह दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। यह भी दोस्तों एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यह भी हमें एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। और दोस्तों ही लाफ्स, वह हंसता है। यह भी दोस्तों एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यह भी हमें एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। और यह दोस्तों इस प्रकार हम लोग सिंपल सेंटेंस को पहचानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, जिस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और वे आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ होगा, तो उसे हम लोग दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। या दूसरे शब्दों में दोस्तों दो या दो से अधिक कोऑर्डिनेट या मैन या प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलकर बने सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि दोस्तों जिस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और अगर वे आपस में कंजंक्शन के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब कि कंजंक्शन के द्वारा संबंध को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि दोस्तों वह कंजंक्शन एंड, बट, और, एज वेल एज, टू, नाउ, ऑल्सो, नोट, लेस देन, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ओनली, आइदर और, नाइदर नॉर, देयरफॉर जैसे कंजंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होंगे और संबंध को स्थापित करेंगे। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। या दूसरे शब्दों में दोस्तों वह सेंटेंस दो से अधिक कोऑर्डिनेट या मैन या प्रिंसिपल क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ होगा, तो उसे दोस्तों हम लोग कंपाउंड सेंटेंस समझेंगे। जैसा कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर द हंटर लिफ्टेड द गन, टुक एम एंड फायर्ड एट द टाइगर। शिकारी ने बंदूक उठाया, निशाना साधा और बाघ पर दाग दिया। यहाँ पर दोस्तों द हंटर लिफ्टेड द गन, द हंटर टुक एम और द हंटर फायर्ड एट द टाइगर तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और दोस्तों यहाँ पर एंड जो कि कंजंक्शन के द्वारा आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब कि संबंध स्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों
यह सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है। उसी तरह दोस्तों, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, मैं काम करने जाना चाहता हूँ लेकिन मैं थका हुआ हूँ। यहाँ पर दोस्तों आई वांट टू गो टू वर्क और आई एम टायर्ड दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और यहाँ पर भी दोस्तों बट जो कि कंजंक्शन है उससे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यह भी दोस्तों एक कंपाउंड सेंटेंस है। उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल किल यू और यू विल किल मी। यहाँ पर दोस्तों आई विल किल यू और यू विल किल मी दोनों एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है जो कि कंजंक्शन के द्वारा संबंध को स्थापित कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अब हम लोग लास्ट सेंटेंस यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लाउज हो, उसे हम लोग दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझेंगे। दूसरे शब्दों में दोस्तों, जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउजेज हो, उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। मतलब कि दोस्तों इन वाक्यों में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे जो कि हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देगा, और इनमें एक से अधिक डिपेंडेंट क्लाउज होंगे जो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज से जुड़कर एक कंप्लीट सेंस देगा। या दूसरे शब्दों में दोस्तों एक प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि एक मेन क्लाउज होगा और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउज होंगे, यानी कि उसमें एक या एक से अधिक हेल्पिंग वाला क्लाउज होगा, तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसे एग्जाम्पल को देखकर क्लियर करते हैं। एज आई ट्राइड टू इंटर द होटल द वॉचमैन सेड दैट देयर वॉज नो रूम। यूँ ही मैं होटल में घुसने का प्रयास किया तो वॉचमैन ने कहा कि कोई रूम नहीं था। तो दोस्तों इस सेंटेंस में 3 क्लाउजेज हैं। द वॉचमैन सेड जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, देयर वाज नो रूम और आई ट्राई टू इंटर द होटल दोनों डिपेंडेंट क्लाउज हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज से जुड़कर सेंटेंस का कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो यह सेंटेंस दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ऑल्दो ही वाज वेल्दी स्टिल ही वाज अनहैप्पी। हालांकि वह धनी था फिर भी वह उदास था। यहाँ पर दोस्तों ही वाज अनहैप्पी जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ही वाज वेल्दी जो कि एक डिपेंडेंट क्लाउज है, और यह दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लाउज से जुड़कर सेंटेंस का पूर्ण सेंस दे रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, शी रिटर्न्ड होम बिकॉज शी वाज टायर्ड। वह घर लौटी क्योंकि वह थकी थी। यहाँ पर दोस्तों शी वाज टायर्ड जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और शी रिटर्न्ड होम जो कि एक डिपेंडेंट क्लाउज है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से कुछ क्वेश्चंस को पहचानने का प्रयास करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जिसमें आप बताएंगे कि ये किस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस, वी रेस्टेड व्हेन इवनिंग कैम। यह सेंटेंस दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि दोस्तों वी रेस्टेड जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और व्हेन इवनिंग कैम जो कि एक डिपेंडेंट क्लाउज है। और दोस्तों मैंने बताया था कि जब एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो और एक से अधिक डिपेंडेंट क्लाउज हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द विलेज इन विच आई लिव इन इज़ वेरी स्मॉल। यह भी सेंटेंस दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि दोस्तों द विलेज इन विच आई लिव इन एक डिपेंडेंट क्लाउज है
और इट इज़ वेरी स्मॉल, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो इस प्रकार दोस्तों यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शी मस्ट वीप और शी विल डाई। यहाँ पर दोस्तों शी विल डाई और शी मस्ट वीप, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और इसमें और कंजंक्शन द्वारा कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कि एक संबंध स्थापित कर रहा है। यह दोस्तों कौन सा सेंटेंस है? एक कंपाउंड सेंटेंस है। मैंने बताया था दोस्तों, जिस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगे और वे आपस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन द्वारा करेंगे तो वे कौन सा सेंटेंस होंगे? कंपाउंड सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शी वॉकड फास्ट बट वी मिस द ट्रेन। यह सेंटेंस दोस्तों एक कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर भी दोस्तों बट कंजंक्शन द्वारा दोनों सेंटेंस आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। और यह दोनों सेंटेंस दोस्तों कौन सा सेंटेंस है? जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इस प्रकार दोस्तों यह एक कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिस इज़ द पेन विच आई लाइक मोस्ट। यह सेंटेंस दोस्तों एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आई लाइक मोस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और दिस इज़ द पेन जो कि एक डिपेंडेंट क्लाउज है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शी वर्कड हार्ड देयरफॉर शी पास्ड। यह सेंटेंस दोस्तों एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर देयरफॉर द्वारा सेंटेंस जुटा हुआ है। देयरफॉर इसमें क्या है? एक कंजंक्शन है, जो कि दोनों सेंटेंस को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक पूर्ण वाक्य है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और जिसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा वह एक सिंपल सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यह एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ही इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पर दोस्तों एक कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और यह भी एक सिंपल सेंटेंस होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यू आर ए सिंगर। आप एक संगीतज्ञ हैं। यह भी सेंटेंस दोस्तों एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि यह हमें एक पूर्ण सेंस वाक्य का दे रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।